कहाँ चले गए थे आप? रुताब की शादी के बाद हम पहली बार उनको मिलने गए थे। दोस्तों को आप बाद में टाइम दे देते। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे सलमान भाई। मुझे इतनी इंसल्ट फील हुई है। और तुम्हें क्या खाक इंसल्ट फील हुई है जो तुमने मेरी इंसल्ट करवाई है? और तुम्हारे साथ एक राज की बात की थी, तुमसे एक बात ना राज रखी गई। ऐसा मैंने क्या कर दिया? चुप करो, इतनी भोली रहती नहीं तुम। और क्या जरूरत थी सलमान को बताने की कि हमारी गाड़ी रेंट की है? और तुमने मेरी सारी इज्जत का सत्यानाश कर दिया है। लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं चुप बोला। करो। सच कहा था किसी ने, औरत किसी का राज नहीं रख सकती। बहुत बड़ी गलती हो गई थी मुझसे तुमको राजदार बनाकर। आप मेरी बात तो सुने। चुप, एक लफ्ज ना मुंह से निकालना, एक लफ्ज भी नहीं। समझ आई तुम्हें? दफा हो मेरी नजरों से, दिमाग खराब कर दिया मेरा। कौन कहता है कि औरत राजदार नहीं होती? मेरे सीने में कितने राज दफन है। पर्दा दर पर्दा बताऊं तो कितनी नादामते हो तुम मर्दों को। मुझे याद है आज भी वो दिन। रुताबा और अम्मी तो बाजार गई हैं, भाई और अब्बू दुकान पे हैं। मैं किसके साथ आ जाऊं? अच्छा भाई कोई आया है, हम परसों मिलते हैं कॉलेज में। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम अस्का। वालेकुम सलाम। अस्का, अम्मी ने चावल भेजे थे, वो देने आया हूँ। अस्का, ताई कहाँ है? अम्मी और रुताबा बाजार गई हैं। बात सुनो अस्का। ये क्या बदतमीजी है? आमिर भाई मेरा हाथ छोड़े। मुझे भाई मत बोलो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आज तो गर्मी ने खीर ही कर दी है। अस्सलाम वालेकुम ताई माँ। वालेकुम सलाम। अम्मी ने चावल भेजे थे, वो देने आया था। अच्छा अच्छा। अस्का, क्या हुआ मेरी बच्ची? क्या हुआ? कुछ बताओ तो सही, रो क्यों रही है? कुछ नहीं। इधर आ, मेरी बात सुन। ये सामान अंदर रख। इधर आ, इधर आ। मुझे बता तो सही, रो क्यों रही है तू? अम्मी, अभी जब आमिर घर आया था ना, मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। चल चुप कर जा मेरी धी, वो तेरे चाचे का बेटा है। इस बात को अपने सीने में दफन कर ले, किसी को पता ना चले, वरना हमारी इज्जत पे बात आ जाएगी। आइंदा आए तो दरवाजा ही ना खोले। चुप कर जा। ठीक है अम्मी, जैसा आप कहती हैं। चल मेरी धी, चुप कर। हाय जाने मन, आज तो मेरी बात सुन लो। इतनी खूबसूरती कहाँ लेके जाओगी? मुझसे दोस्ती कर लो ना, प्लीज कर लो ना, कर लो। अम्मी, चाची बुशरा का बेटा नहीं, मैंने आपको पहले भी उसका बताया था और आज फिर उसने मेरा रास्ता रोका है। वो मुझे बहुत तंग करता है। आप बाबा से बात करें ना। चल तू अपने कमरे में जा, मैं आज तेरे अब्बा से बात करती हूँ। खा लिया खाना बेटा? जी अम्मी जी। ये मेरी दवाई ला दे जाके। मुझे ना आपसे एक बात करनी थी। क्या बात? खैरियत? वो अफजल नहीं है अमेरिका वाले? हाँ, क्या हुआ उसे? उनका बेटा अपनी हस्का का कॉलेज से आते हुए रास्ता रोकता है। क्या कह रही हो तुम? आप उसके घर पे बात करें ना, उसके माँ बाप को कहें ना आप।
तेरा दिमाग खराब हो गया? क्यों मेरी इज्जत का जनाजा निकलवाना तुमने? इस बात को यहीं दफन कर दो। और हाँ, कल से अस्का का बाहर निकलना बंद, उसका कॉलेज जाना भी बंद। एक रिश्ता है मेरी नजर में, मैं उनसे चलाता हूँ बात। मैं अस्का की शादी बहुत जल्द कर दूंगा। जेवर ले आए आप? और यार तुम्हें सही बात बताऊं तो जेवर मैंने लॉकर में नहीं रखवाया था। शादी पे डेकोरेशन में बहुत खर्चा हो गया था, तो बंदे को पैसे देने थे, तो जेवर उसके पास रखवा दिया था मैंने। अभी भी उससे मिलकर आ रहा हूँ। मैंने कहा थोड़ी देर के लिए दे दे, लेकिन वो माना ही नहीं। क्या मतलब? आपने तो लॉकर पे रखवाने के लिए जेवर लिया था, मतलब आपने झूठ बोला है। इसमें झूठ क्या है? मैंने कौन सा बेच दिया है? तुम यही समझो कि लॉकर में पड़ा है, और कुछ दिनों तक पैसे देकर ले आऊंगा, पहन लेना जितना मर्जी। अभी मैं क्या पहन कर जाऊंगी? सब क्या सोचेंगे वहां पे? पहन कर जाना इतना ही जरूरी है तो जाओ ही मत। और वैसे भी अब मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। ये क्या कह रहे हैं आप? छोटी को देखने आ रहे हैं, सब क्या सोचेंगे और अम्मी क्या कहेंगी? यार तुमने जाना है ना तो बेशक चली जाओ, अब मुझे दोबारा मत कहना। और तुम्हें मेरी आदत का पता है ना, बहन को देखने आ रहे हैं। कैसी है अम्मी जान आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू कैसी है मेरी मैं भी बच्ची? बिल्कुल ठीक हूँ अम्मी। अभी भाई नहीं आए साथ? अरे हाँ भाई, मेरा बेटा नहीं आया। अम्मी हम निकल ही रहे थे, लेकिन उनको ज़रूरी कॉल आ गई। वो बोल रहे थे मैं काम छोड़ देता हूँ, फिर कर लूँगा, तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैंने कहा नहीं, काम ज़रूरी है, आप चले जाएं, मैं अकेली चले जाऊँगी। अच्छा, अरे इसका बेटा, तू नई नवेली दुल्हन है, ना कोई बनाओ सिंगार, ना हाथों में चूड़ियाँ। अरे तेरी बहन के ससुराल वाले आएंगे तो क्या सोचेंगे? अम्मी वो जुनैर ने बैंक में रखवाई थी, मैंने कहा क्या थोड़ी देर के लिए लेने जाएंगे, मैं ऐसे ही आ गई। अल्लाह तुम दोनों को इसी तरह सलामत रखे, आमीन। खुश रहो, आबाद रहो। कोई बात नहीं, चूड़ियाँ तू मेरे वाली पहन लेना। ठीक है अम्मी जी। जुनैर, कितना आसान है ना औरत को मुजरम ठहराना, लेकिन काश कोई औरत के दिल में उतर के देख सकता। अच्छा रुताब, हम भी बस निकलने लगे। जुनैर जल्दी कर ले, रुताब लोग वहां पे पहुंच गए हैं, हम भी अब जल्दी से पहुंच जाएं। बस थोड़ी देर और, रेडी हो रहा हूँ ना, बन ठन कर ही जाऊंगा ना। ये कौन? हेलो जुनैर कैसा है? एक दिन के लिए यार गाड़ी मिल सकती है? आउट ऑफ सिटी जाना था। और यार मैंने तो अपनी गाड़ी सेल कर दी है भाई, मैं तो खुद रेंट की गाड़ी लेकर मरी आया हूँ। अच्छा चल फिर आकर मिली मुझे। हाँ चल आकर मिलता हूँ तुझे। वैसे एक बात कहूँ, ऐसे ही आपने रेंट की गाड़ी ली है, इतने दिनों का रेंट ऐसे ही बन जाना है। हम आराम से डेवो पे आ जाते, किसी ने कुछ कह देना था हमें। ले डेवो पे आ जाते। और सलमान को पता है कि हम गाड़ियों वाले लोग हैं, डेवो पे आके अपना इमेज खराब करता मैं। और वैसे भी ये गाड़ी वाली बात सिर्फ तुम्हें ही पता है ना कि रेंट की है, उसे तो यही होगा ना कि अपनी कार में आए हैं। डेवो में आ जाते, सारा इमेज खराब हो जाता। चलो आई एम रेडी, लेट्स गो। चलें। ये बताओ कैसा लग रहा हूँ? अच्छे लग रहे हैं। तुम भी प्यारी लग रही हो, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलमान अस्सलाम। साहब कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाइए जनाब। अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऊंचे बंदे हैं जनाब, कभी हमारे शहर मुल्तान तो आए नहीं है, लगता है मरी में मुलाकात होनी थी। ओ नहीं जनाब, ऊंचे तो आप हैं ऑफिसर लोग, हम कहाँ।
और सुनाए, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आप भी ठीक हैं? हाँ जी, मैं भी ठीक हूँ। आपी, कैसा लगा आपको यहाँ का मौसम? यहाँ का मौसम तो बहुत अच्छा है, पर फैसलाबाद में बहुत गर्मी है। अच्छा, ऐसा है कि आपको तो आते आते टाइम लग गया, तो मैंने खुद से आपके म्यार का खाना ऑर्डर कर दिया। कहीं हम आपका ज़्यादा टाइम ही ना ले लें, आखिर आप बिजनेसमैन लोग हैं जनाब। सलमान की ना मजाक करने की आदत है। ओ नहीं सलमान साहब, हमने लेट नहीं होना था। आपको तो पता है कि मरी में एक गाड़ी फंस जाए तो पीछे गाड़ियों की लाइन लग जाती है। कौन सी गाड़ी रखी हुई है आजकल? और मैंने तो जी स्विफ्ट का नया मॉडल रखा हुआ है। वाह यार, वो तो बड़ी कमाल की गाड़ी है। उस पर तो अभी तक कौन चल रहा है? आपने यकीनन ऑन पे कर ली होगी। जी जी हाँ बिल्कुल, और मुझे तो पसंद ही बड़ी है। पूरा 1.5 लाख ऑन दिया है। हम ना कल के लिए कोई प्लान कर लेते हैं। हम मिलकर दरियाई नीलम पे चले कल सब। हाँ ठीक है, फिर हम एक ही गाड़ी में चले जाएंगे। मैं और सलमान आपको पिक कर लेंगे। चलें, 2 पे भी चले जाएंगे तो कोई मसला नहीं है, जैसे आपको ठीक लगे। चलें ठीक है, लें खाना भी आ गया। हेलो, अच्छा तू बाहर आ गया है? चल मैं आता हूँ। और सलमान साहब, एक दोस्त पीछे पड़ा हुआ है, कहता है तुझे यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी लेके देता हूँ। मैं ज़रा उससे मिलके आता हूँ, आप लोग बातें करें। इट्स ओके। खाना कैसा लगा आपको? खाना बहुत मज़े का था। तो अब फिर डिजर्ट हो जाए कोई? नहीं, उसकी क्या ज़रूरत है, पहले ही हमने इतना सब कुछ खा लिया। पता नहीं किसकी कॉल थी, मोबाइल ही बंद हो गया है। आप पावर बैंक लेके आए हैं? हाँ, वो तो गाड़ी में पड़ा हुआ है। चलें ठीक है, गाड़ी में जाके कर लूंगी चार्ज। ऐसा करें, आप दोनों बहनें बैठ के बातें करें, मैं इसके लिए पावर बैंक ले आऊँ और स्वीट्स में भी कुछ देखता हूँ, ठीक है? ओके। नज़ीर साहब की गाड़ी यहाँ, लगता है वो भी मरी आए हुए हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नज़ीर साहब कैसे हैं? जी शुक्र अल्लाह पाक का। अकेले अकेले आए हुए हैं मरी जनाब कटक होटल में खाना खाने? नहीं सलमान, मैं तो फैसलाबाद ही हूँ। हाँ, गाड़ी तो आपकी इधर खड़ी हुई है जनाब। कौन सी गाड़ी? यार वही गाड़ी जिस पे मेरे पास मुल्तान आए थे। अच्छा वो तो मैंने रेंट पे डाल दी है, कोई लड़का लेके गया हुआ है। अच्छा अच्छा, और सुनाएं, आपका नया मॉल्यूम कब आ रहा है? सलमान साहब कहाँ गए? वो जरा पार्किंग तक गए हैं। अच्छा, बैठे हैं आप? नहीं अज़का, मैं ज़रा दोस्त के साथ ही जा रहा हूँ, तो रुताब तुम्हें रास्ते में ड्रॉप कर देगी। हाँ ठीक है। ठीक है। अरे जुनैर, तो ये आपकी गाड़ी? हाँ, माशाल्लाह गाड़ी तो बड़ी प्यारी है, लेकिन रेंट वाली गाड़ी की बड़ी केयर करनी पड़ती है जनाब। आपको क्या जरूरत थी रेंट पर गाड़ी लाने की? मेरे घर दूसरी गाड़ी खड़ी है, मैं आपको वो भिजवा देता। आखिर अपने ही अपनों के काम आते हैं जनाब। इसे कैसे पता लग सकता है? जरूर अज़का नहीं बताया होगा। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं सलमान भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैंने नई गाड़ी के लिए अप्लाई किया हुआ है, इंशाल्लाह जाकर ले लूंगा। अच्छा जी, मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हैं? एक ज़रूरी काम है।
अस्सलाम वालेकुम भाई। आप अभी तक रेडी नहीं हुए? आप ही किधर हैं? वो उधर कमरे में है, आओ। आप भी अभी तक सोई हुई हैं। कल खुद ही प्लान बनाया था। उठ जाएं। आप भी, ये आपके माथे पे क्या हुआ है? कुछ नहीं हो रहा था। मैं रात को पानी पीने गई थी, सीढ़ियों से फिसल के गिर गई। आपके भाई ने भी मुझे बहुत डांटा। कह रहे थे मुझे बता देती, मैं पानी ला देता। हद है आप भी। भाई, आप भी बचपन में भी ना ध्यान से काम नहीं करती थी। आप इसको डांटा करें। आप भी, सलमान नीचे वेट कर रहे हैं। क्या प्लान है आपका? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आप ऐसा करो, आप आज इधर घूमाओ, हम कल कहीं और चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे कहीं और? रोहताब, आप सलमान के साथ जाओ, हम अपनी गाड़ी में आपके पीछे आ रहे हैं। इसे मैं खुद लेकर आता हूँ। ओके, इंतज़ार करेंगे हम। कैसे हर दर्द, हर गम, हर दुख अपनी मुस्कुराहट के पीछे छुपा लेती है। आई एम सॉरी मेरी जान। मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ, लेकिन तुमने हमेशा मेरी इज्जत रखी। हर दुख, हर दर्द को अपने सीने में छुपाकर हमेशा मुस्कुराती रही। कभी किसी पे अपना दर्द जाहिर नहीं होने दिया। मैं कितना गलत समझता था ना तुम्हें। आई एम रियली सॉरी अज़का। जुनैर, आप मेरे दोनों जहान हैं। वैसे औरत इतनी बुरी नहीं होती जितना ये माशरा बताता है। मैं सब समझ गया हूँ मेरी जान। औरत से बढ़कर कोई राजदार नहीं हो सकता। अच्छा चलो, अब तुम फ्रेश हो जाओ, मैं भी चेंज कर लेता हूँ, फिर हम भी चलते हैं। ठीक है? जी ठीक है। औरत को लंबी जुबान वाली और न जाने क्या क्या नाम देते हो। सुन लो, पर्दादार औरत, पर्दाशार औरत, दूसरों के पर्दे रखती रखती अपने आप से पर्दा रखने लगती है। दूसरों से ज़्यादा खुद को फ़रेब दे रही होती है। ये सब हकीकत से फ़रार है। अगर पर्दे ना रखें तो एक एक करके हर रिश्ता खो दें, जिंदा ना रह पाए। और सिर्फ औरत ही रिश्ते ना खोए, इसके बच्चे और इसका शोहर भी रिश्तों से महरूम हो जाएं। ये जो जॉइंट फैमिली को अक्सर मर्द फ़ख्र से अपनी कामयाबी समझते हैं कि औरतों के इख्तलाफात के बावजूद भी हम भाई इकट्ठे रह रहे हैं। दरअसल इसकी बुनियाद जॉइंट फैमिली की एक एक औरत के संभाल के रखे पर्दों ने फराहम की होती है। कोई एक औरत अपने ज़ुबान के ताले खोल दे तो ख़ानदान का शराजा बिखर जाए और मर्द की गर्दन का सरिया हमेशा के लिए टेढ़ा हो जाए। अपने बेटे को औरत की इज़्ज़त करना सिखाओ। हम जितनी तलकीन अपनी बहन बेटी को पर्दे में रखने की करते हैं, अगर उसका 10% भी हम अपने भाई बेटे को निगाह नीचे रखने का कहें तो इतना बिगाड़ पैदा ना हो। आप हमारी बात से कितने % मुत्फिक हैं, हमें कमेंट्स में बताएं। शुक्रिया।